हेलो फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। कुछ और योगों के बारे में पढ़ेंगे कि कुंडली में योगों को कैसे देखें। अच्छे योग बुरे योग दोनों तरह के योग आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम योगों के बारे में पढ़े हैं। योगों का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस। ग्रहों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो जीवन में अच्छे फल देते हैं और कुछ बुरे फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, बहुत कुछ बुरा भी होता है। बुरे से मतलब चैलेंजिंग। बुरे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जिंदगी खराब हो गई, नहीं। बुरे का मतलब होता है चैलेंजेस। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम योगों के बारे में या कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़े हैं। हम ये जानेंगे कि ये जो कुंडली के 12 भाव होते हैं इनको क्या क्या कहते हैं। जैसे हमें ये पता है कि इसे केंद्र भाव कहते हैं, इसे भी केंद्र भाव कहते हैं। ये भी केंद्र है और ये भी केंद्र है। अर्थात 1 4 7 10 भावों को केंद्र भाव कहा जाता है। इसी तरह से जो दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां भाव है इसे कहा जाता है पणफर। क्या कहते हैं इसे? पणफर। ये भी पणफर भाव है। पणफर। और तीसरा, छठा, नौवां और 12वां भाव कहलाता है अपोक्लिम। 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 ठीक है। जो केंद्र भाव होते हैं वो हमारी कुंडली के पिलर्स होते हैं। पिलर्स। पिलर्स मतलब स्तंभ। ठीक है। तो केंद्र भाव हमारी कुंडली के पिलर्स होते हैं। और जो पणफर और अपोक्लिम है ये हमारे इन पिलर्स के सपोर्टर्स हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम योग पढ़ेंगे इसमें वो है सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योग। सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योग। पहला योग इसमें है अधम। दूसरा है मध्यम। और तीसरा है उत्तम। जब सूर्य और चंद्रमा इस तरह से हो कि वो आपस में केंद्र में आ जाए। कहाँ आ जाए? आपस में केंद्र में हो जाए। और जब वो पनफड़ में हो जाए या फिर अपोक्लिम में हो जाए। तो कहते हैं कि जब सूर्य या चंद्रमा आपस में कहाँ है? केंद्र में है तो अधम योग बनता है। पनफड़ में है तो मध्यम। और अपोक्लिम में है तो उत्तम योग बनता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है। अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार है कि कुंडली में वो आपस में युति करके बैठे हैं, एक साथ बैठ जाए, बिल्कुल सामने सामने बैठ जाए 7वें स्थान पर, या फिर ऐसे बैठ जाए चौथे या फिर 10वें भाव में। ठीक है। तो कहते हैं कि ये अधम योग होता है। ऐसे में धन बुद्धि ज्ञान और कौशल की कमी रहती है। इसे अधम योग बोला गया है। लेकिन इसी प्रकार अगर पणफर में आ जाए, सूर्य जिस भाव में हो वहां से चंद्रमा
दूसरे भाव में या पांचवें भाव में या आठवें भाव में या फिर 11वें भाव में हो, तो कहा जाता है कि ये मध्यम योग है, मध्यम योग। धन बुद्धि ज्ञान कौशल आदि मध्यम मात्रा में होता है। बिल्कुल इसी तरह अपोक्लिम, क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह अपोक्लिम में सपोज सूर्य यहाँ है, तो चंद्रमा यहाँ हो जाए, चंद्रमा यहाँ हो जाए, क्योंकि यहां से सूर्य से गिरने पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आ जाए, 10 11 12 या यहाँ आ जाए। तो सूर्य से चंद्रमा अपोक्लिम में आ जाए तो यह उत्तम योग है। ऐसे में धन बुद्धि ज्ञान कौशल आदि उच्चतम मात्रा में होता है। ठीक है, तो अपने अपने चार्ट्स में आप देखिए कि आपके चार्ट में अधम है, उत्तम है या फिर मध्यम है। इसके बाद आप लोगों ने एक शब्द सुना है जिसका जो है राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन। अब ये राशि परिवर्तन क्या होता है, इसको हमें समझना चाहिए। जैसे हमने कहा कि कोई भी एक चार्ट है, जैसे सपोज वृषभ लगन का चार्ट है, उस समय ये मान लीजिए कि गुरु यहाँ बैठे हैं, तो गुरु बृहस्पति किसकी राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, और सिंह राशि किसकी राशि है, सूर्य की राशि है। तो गुरु की खुद की राशियां कहां पर हैं, गुरु की राशियां दो हैं, एक है धनु राशि, एक है मीन राशि। अब एक राशि यहाँ है, एक राशि यहाँ है, तो गुरुदेव खुद तो बैठे हैं सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, और गुरु की राशि में सूर्य आ जाए तो इसको कहते हैं राशि परिवर्तन हो जाना। इसी को ही दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसको नहीं हटाती, दूसरा बना लेते हैं। सपोज अब यहां पर हम समझते हैं दूसरा। माना कर्क लगन का चार्ट है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। हमने कहा कि माना किसको बिठाएं, माना 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 बुध यहाँ बैठे हैं, तो बुध कौन किसकी राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, बुध बैठे हैं वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि किसकी राशि है, मंगल की राशि। तो जब मंगल की राशि में बुध बैठे हैं तो मंगल बुध की राशि में बैठ जाए, चाहे 3 नंबर में चाहे 6 नंबर में, बुध की दोनों राशियां हैं। तो कहते हैं कि बुध मंगल की राशि में और मंगल बुध की राशि में बैठ गए तो ये राशि परिवर्तन इन लोगों ने कर लिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसी बात को। राशि परिवर्तन को एक और बात से समझ लेते हैं, क्योंकि अब जो मैं योग बताऊंगी आपको वो राशि परिवर्तन के योग होंगे। सपोज काल पुरुष का चार्ट है, और इसमें चंद्रमा यहां बैठे हैं, और चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठ जाए। चंद्रमा किसकी राशि में बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठ जाए चंद्रमा की राशि में, तो इसको कहते हैं राशि परिवर्तन। ठीक है, अब कहानी आगे शुरू होती है।
अब कहानी है, एक योग होता है खल योग। जब थर्ड लॉर्ड का एक्सचेंज यानी कि राशि परिवर्तन कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी के साथ हो जाए, कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी के साथ हो, तो कहते हैं खल योग होगा। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। जैसे एक चार्ट हम यहाँ बना लेते हैं। हम कह रहे हैं काल पुरुष का ही चार्ट है। थर्ड लॉर्ड कौन है? बुध है। बुध माना कौन सी राशि में बैठा है? बुध माना यहाँ बैठे हैं और सूर्य यहाँ बैठ जाए। ठीक है, तो किसका एक्सचेंज राशि परिवर्तन हो गया? तीसरे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो गया पांचवें भाव के स्वामी के साथ, तो बन गया खल योग। अब खल का मतलब होता है धोखा, धोखा देना। तो यहां धोखा कौन देगा? संतान या फिर प्रेम। प्रेम में धोखा मिल सकता है। ठीक है, इसी बात को अब दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि माना थर्ड लॉर्ड का एक्सचेंज हुआ सेवेंथ लॉर्ड के साथ। तो चार्ट बना लेते हैं, कोई भी एक चार्ट बना लेते हैं। तो सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पे कौन है? गुरु। गुरु यहाँ आ गए, सूर्य यहाँ आ गए। तो थर्ड लॉर्ड कौन है? सूर्य। सेवेंथ लॉर्ड कौन है? गुरु। तो विवाह में धोखा हो सकता है, या फिर पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ धोखा। बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, ने धोखा। क्योंकि खल का मतलब धोखा ही है। ठीक है ना? अच्छा, और भावों के साथ देख लें। और भावों के साथ देख लेते हैं। एक कुंडली हमारे पास आई थी, वो कुंडली थी कर्क लगन की। बुध का एक्सचेंज हो रहा था जुपिटर के साथ, बुध यहां बैठे थे। तो जो कोच था, कोच से धोखा हुआ था व्यक्ति को। क्योंकि नाइन्थ हाउस से क्या देखते हैं? कोच, गाइड, गुरु। तो कोच मिसगाइड करता था जातक को। ठीक है, ऐसे ही जिस भी भाव के स्वामी के साथ एक और कुंडली आई थी, और उस कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड के साथ एक्सचेंज हो रहा था थर्ड लॉर्ड का। ठीक है, एक और कुंडली आई थी जो मतलब कुछ ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें थर्ड लॉर्ड का एक्सचेंज दिखाई दे। तो थर्ड लॉर्ड का अगर एक्सचेंज होता है, तो आप ये मान लीजिए कि ये खल योग बनेगा। कई एग्जाम्पल्स दे चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है ना? तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि किसी के चार्ट में खल योग तो नहीं है।